और शुरुआत करते हैं अमेरिका को डराने वाली बड़ी खबर के साथ। रूस और चीन ने प्रशांत महासागर में मिलकर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और ये सीधा सीधा अमेरिका को चैलेंज है। रूस और चीन अब प्रशांत महासागर में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। देखिए, रूस और चीन के जंगी जहाज इस वक्त प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से में घूम रहे हैं और दोनों देशों का ये दावा है कि उनकी नौसेना इलाके में शांति चाहती है। लेकिन रूस और चीन को लेकर अमेरिका के अलावा जापान भी बहुत घबराया हुआ है और इस वक्त ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में पहले से तनाव है और रूस का खुल्लम खुल्ला चीन के साथ पेट्रोलिंग करना अमेरिका की नौसेना को बड़े चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। तो युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में नेटो को भी कई चुनौतियां अब तक मिल चुकी हैं और इधर नेटो में शामिल होकर दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड ने बहुत बड़े युद्ध को बुलावा दे दिया है। जी हां, पुतिन के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने 350 परमाणु बमों को सिर्फ फिनलैंड के लिए रिजर्व कर दिया है और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि परमाणु बम फिनलैंड के काफी करीब पहुंच गए हैं, जब नेटो फिनलैंड के रास्ते रूस को घेरने में लगा हुआ है। तभी देखिए, पुतिन ने फिनलैंड को एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। देखिए, हेलेंस्की फिनलैंड, टाम्परे फिनलैंड, टुर्को फिनलैंड, लापिनरांटा फिनलैंड, मैरियान हैमिना फिनलैंड, फिनलैंड के इन शहरों में रूस के हमले का खौफ समाया हुआ है। सिर्फ इन शहरों में ही क्यों, पूरे फिनलैंड में रूस से दो हाथ करने की तैयारी हो रही है। सड़क से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों में रूस के हमलों का कैसे मुकाबला करना है, इसकी ट्रेनिंग चल रही है। नाटो की सेना, फिनलैंड की सेना, फिनलैंड के सिविल डिफेंस के जवानों ने मिलाकर रूस से मुकाबले का बहुत ही खौफनाक प्लान तैयार किया है। इसका अंदाजा रूस को भी हो चुका है। यही वजह है रूस ने फिनलैंड के साथ साथ यूरोप में नाटो से जंग के लिए एक स्पेशल प्लान तैयार किया है। С учетом вооруженных сил восточноевропейских стран в непосредственной близости от границ союзного государства размещены около 360 тысяч военнослужащих, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов. रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रक्षा मंत्रालय के गवर्निंग बोर्ड को बताया कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस अपनी पश्चिमी सीमाओं पर सेना की तैनाती और बढ़ाने जा रहा है। फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने के बाद रूस और नाटो के बीच बॉर्डर की लंबाई दोगुनी हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन सीमा के साथ बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर दोनों तरफ से सेनाएं जमी हुई हैं, लेकिन अगला नंबर फिनलैंड का है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने के बाद रूस की चुनौती बढ़ गई है। युद्ध का दायरा भी बढ़ गया है, क्योंकि अब नाटो की तरफ से फिनलैंड में ऐसे हथियारों को रखा जाएगा जिससे रूस पर घातक हमला किया जा सके। Безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. После присоединения Хельсинки к Альянсу сухопутная граница России со странами блока увеличилась почти в 2 раза. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России. रूस के पड़ोसी फिनलैंड में नाटो की सेना जमा हो रही है। फिनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो के टैंक फिनलैंड पहुंचेंगे। नाटो की घातक मिसाइलें रूस की सीमा के करीब लगाने के लिए फिनलैंड आएंगी। नाटो के लड़ाकू विमान फिनलैंड में लैंड होंगे। रूस को नजर में रखकर नाटो फिनलैंड में अपने हथियारों का नया गोदाम बनाएगा।
जहां रखे एक एक हथियारों पर पुतिन की सेना का नाम होगा। यही वजह है कि रूस की सेना भी अपनी नजर फिनलैंड की सीमा की ओर कर रखी है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर लगातार मिलिट्री यूनिट बढ़ाता जा रहा है। फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस की बटालियन 24x7 चौकन्ना रहती है, क्योंकि रूस को अंदाजा हो चला है कि फिनलैंड की सीमा पर नाटो से दो हाथ कभी भी करना पड़ सकता है। यही वजह है कि रूस के रक्षा मंत्री ने साफ साफ शब्दों में यूरोप में नाटो के खिलाफ अपने विशेष अभियान का ऐलान कर दिया है। यहां तक कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पूर्वी यूरोप के नाटो देशों के खिलाफ अपनी सैन्य तैनातियों से भी पर्दा उठा दिया है। सर्गेई शोइगु का कहना है कि रूस और बेलारूस की नाटो देशों के साथ लगने वाली सीमा पर करीब 3,60,000 सैनिक, 8,000 बख्तरबंद गाड़ी, 6,000 तोपखाने और मोर्टार, 650 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। सवाल है 31 देशों से अब कैसे लड़ेंगे पुतिन? क्या होगा जब एक साथ 31 देश और रूस पर धावा बोल देंगे? क्या पुतिन के परमाणु बम फोड़ने का टाइम आ गया है? क्योंकि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस का परमाणु गोदाम अब सीधे नाटो के निशाने पर आ गया है। फिनलैंड 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर रूस के साथ साझा करता है, जिससे अब नाटो देश रूस की सीमा तक पहुंच गए हैं। अब नाटो देशों की रूस से सटी हुई सीमा दोगुनी हो गई है। रूस 20,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सीमा रेखा 14 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। 20,000 किलोमीटर में पहले करीब 1,215 किलोमीटर सीमा रूस नाटो देशों के साथ साझा करता था, जो कि अमेरिका, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से मिलती थी। अब 1340 किलोमीटर लंबी सीमा के जुड़ने से रूस की नाटो देशों के साथ साझा करने वाली सीमा की लंबाई 2,555 किलोमीटर हो गई है। फिनलैंड के बॉर्डर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर दिख चुके हैं। माननीय राष्ट्रपति जी को राइजिंग इंडिया शी शक्ति का मोमेंटो भेंट करें।